में हम जानेंगे वर्निक्स केजियोसा के बारे में। अक्सर आपने नवजात शिशु की स्किन पे एक क्रीम या वाइट कलर का चिपचिपा पनीर जैसा या मलाई जैसा पदार्थ देखा होगा। उसे कहते हैं वर्निक्स केजियोसा। हिंदी में इसे भ्रूण स्नेह कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे लेची का नाम दिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में इसके अलग अलग नाम हैं। जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं यानी कि जो समय से पूर्व पैदा हुए हैं उनमें वर्निक्स केजियोसा की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की साइड में जाने लग जाते हैं उनके वर्निक्स केजियोसा की मात्रा कम होने लग जाती है, बट मोस्टली बच्चों में ये होती है। आइए जानिए इसके फायदे क्या हैं। इसका पहला फायदा गिनवाने से पहले आइए एक उदाहरण को समझते हैं। अक्सर जब अपने हाथ आप लंबे टाइम तक पानी में डुबो के रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में थोड़े से रिंकल्स मतलब सिलवटें सी आने लग जाती है और स्किन बहुत ही अजीब सी हो जाती है। उसी तरीके से अब समझिए, बच्चा जो कि भ्रूण जो कि माँ के गर्भ में जिसका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो एक पानी के एनवायरनमेंट में है। पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में है बच्चा। अब उसकी स्किन को उस एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि बच्चे की स्किन को हार्म कर सकते हैं। बट वर्निक्स केजियोसा और लैनुगो यानी कि जो एक पतले जो बच्चे के हेयर होते हैं, वो दोनों आपस में मिल के बच्चे की स्किन को इन सब हार्मफुल चीज़ों से बचाते हैं गर्भ के अंदर। दूसरा फायदा होता है लुब्रिकेशन का। जब ये एक चिकनाहट देता है बच्चे को, डिलीवरी के टाइम पर निकलने में मदद करता है। तीसरा फायदा, इसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बच्चे को किसी भी टाइप की इन्फेक्शन से जो कि स्किन के थ्रू एंटर करेगा उससे बचाएगा। कि हमें सबको पता है कि बच्चे की बीमारी लड़ने की क्षमता कम होती है और उसकी स्किन भी काफ़ी फ्रेजाइल होती है, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट होती है, जो कि जहाँ से कीटाणु एंटर कर सकते हैं और बच्चे की बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो जो वर्निक्स केजियोसा होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और उसके जो ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसकी वजह से कीटाणुओं की एंट्री को, उनके आगमन को वो रोकता है। इसके अलावा फोर्थ बेनिफिट है इसका थर्मो रेगुलेशन। ये एक प्रकृति का दिया हुआ एक कंबल है एक तरीके से मानिए, क्योंकि बच्चे की जो गर्माहट है, उसकी हीट है, उसको वो बाहर जाने से रोक रहा है और अंदर ही उसकी हीट को सील कर रहा है। तो वर्निक्स केजियोसा की ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा वो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। जैसे कि आप अपनी स्किन पे कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट लगाते हैं, कुछ घंटे बाद उसका असर आपको जाता हुआ दिखता है, बट ये प्रकृति ने दिया है जो कि आपको 48 आवर्स तक उसे हटाना नहीं होता है। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर हमने देखा है कि इवन हॉस्पिटल्स में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में भी बच्चे डिलीवरी होते ही बच्चे को नहला दिया जाता है और साफ सुथरा बच्चा माँ को हैंड ओवर कर दिया जाता है। ऐसे घरों में वो लेची जिनको बोलते हैं वर्निक्स केजियोसा, उसको निकाला जाता है उपटन से या अलग अलग चीज़ें का यूज़ किया जाता है। वो छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको निकालने का प्रोसेस किया जाता है। सोचते हैं कि पक जाएगा, इससे दाने निकल जाएगा, इसको हटाना ज़रूरी है, बट ये सब गलत चीज़ें हैं। बच्चे को जो नहलाना होता है वो 48 घंटे से पहले नहीं नहलाना होता है। हाँ, अगर बच्चा ने पेट में पॉटी कर दिया है और पॉटी में रंग कर आया है तो वहाँ उस केस में नहला सकते हैं, बट नॉर्मली जो वर्निक्स केजियोसा होता है उसे बिल्कुल नहीं हटाना होता है, क्योंकि आपने बच्चे की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि बच्चे को उसने जो इन्फेक्शन से बचाती, जो बच्चे को गर्म रखती, उसको आपने हटा दिया, जो कि प्रकृति ने एक बहुत अच्छी देन दी थी। इसके अलावा बाद में भी बच्चे की मालिश करने के दौरान भी अक्सर लोग उपटन या आटे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो छोटे छोटे बारीक हेयर को निकालने का, जिसे हम लैनुगो कहते हैं। ये भी बच्चे को ठंड से बचाता है। जैसे कि अगर आप वैक्स करके आते हैं तो उस दिन आपने नोटिस किया होगा उस दौरान आपको काफ़ी ठंड लग रही है, क्योंकि जो नेचुरली जो हमारी बॉडी में जो हेयर होते हैं ये थर्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं, मतलब एक तरीके से हीट को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो
वही चीज़ आपने बच्चे से छीन ली जब आप वो हेयर निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं। पहली चीज़, आप बच्चे को नुकसान दे रहे हैं, बहुत पेन दे रहे हैं इस प्रोसेस में। और दूसरी चीज़, एक जो नेचुरल चीज़ जो नेचर ने डिज़ाइन करी थी बच्चे को गर्म करने के लिए, आप उसको हटा दे रहे हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अक्सर जो हम बरसों से सुनते आते हैं ये इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ों को डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप खुद समझिए, नेचर ने हर चीज़ बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन करी है। तो इन भ्रांतियों में ना आके अपने डॉक्टर की बात सुनिए। थैंक यू।